Myself is Dr. Surendra Chauhan, एसोसिएट प्रोफेसर MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी। बच्चों, आज हम करेंगे भारत की सॉइल्स यानी मिट्टी या मृदाओं के विषय में। पृथ्वी तल पर सभी प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे, कृषि, मानव जीवन, जीव जंतु, इन सब का आधार केवल मृदा है। इसी प्रकार जैव मंडल की सभी खाद्य श्रृंखलाओं जैसे ऊर्जा प्रवाह, पदार्थ चक्रण का आरंभ और अंत मिट्टी से होता है। मिट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन का आधार और प्राथमिक संसाधन है। अब आता है मृदा की परिभाषा। किसे कहते हैं मिट्टी? भूपृष्ठ की ऊपरी परत जो पौधों को उगने बढ़ने के लिए जीवांश, खनिजांश व नमी प्रदान करती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। मिट्टी भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों के अपक्षय अपर्दन द्वारा प्राप्त कण, खनिज कण, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के गले सड़े अंश, जीवित जीव जंतु, पौधे, जल, गैसों के मिश्रण से मिट्टी बनी है, अर्थात मृदा कहलाती है। मृदा या मिट्टी जीवन का आधार व प्राथमिक संसाधन है जो बहुत ही मूल्यवान तत्व है। मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों, वनस्पतियों के अंश, जीव जंतुओं के अवशेष के योग से बनी है। इसमें इसके साथ साथ हुमस, जल, वायु का मिश्रण होता है। जिस विज्ञान में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है उसे पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहते हैं। ये जो मिट्टी है यह पृथ्वी की ऊपरी जो परत है वो प्राय चट्टानों से बनी होती है। चट्टानें प्राय एक या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से बनी होती है। पृथ्वी तल पर 2000 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और खनिजों का निर्माण प्राय एक या एक से अधिक रसायनों से होता है। पृथ्वी तल पर 8 प्रमुख रसायन जो पृथ्वी का 98.79% हिस्सा है, प्रमुख रूप से उनमें ऑक्सीजन 46.8, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटासियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.08% भाग होता है। अब आता है मृदा के घटक तत्व या निर्माण कैसे होता है। मृदा के निर्माण में 6 प्रमुख तत्व हैं जिनमें जनक सामग्री कहते हैं जिसे मूल चट्टान, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, अन्य जीव जंतु व समय प्रमुख रूप से हैं। अपक्षय व अपर्दन द्वारा भूपृष्ठ की चट्टानें जिन्हें मूल पदार्थ कहा जाता है टूटकर चूर्ण बन जाती हैं, जिसमें समय के साथ साथ पेड़ पौधे व वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष मिल जाते हैं। वह पानी, नमी, गैस मिलकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसे पेडोजेनेसिस या मृदा जनन कहते हैं। अगला है भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण। भारत एक विशाल और विस्तृत देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के मिट्टियां पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार के हिस्से में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टी का वर्गीकरण या मिट्टियों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। जैसे उपजाऊपन के आधार पर हम मिट्टी का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे अधिक उपजाऊ, उपजाऊ, कम उपजाऊ, अनुपजाऊ। इसी प्रकार कणों के आधार पर यानी कणों के आकार के आधार पर चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी व रेतीली मिट्टी। इसी प्रकार मिट्टी का वर्गीकरण रंगों के आधार पर भी किया जा सकता है, जैसे काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी। इसी प्रकार फसलों के आधार पर भी मिट्टी का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी प्रचलित है, चाय के लिए पर्वतीय मिट्टी, चावल के लिए चिकनी मिट्टी और गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उत्तम मानी गई। यानी मिट्टी और गेहूं का दोमट मिट्टी का मेल है। इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ICAR ने सन 1953 में भारतीय मिट्टियों को निम्न वर्गों में बांटा है, जो जनन, रंग, संयोजन,
तथा अवस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टियाँ, एलुवियल सोयल जो भारत के उत्तरी विशाल मैदान में पाई जाती है। काली मिट्टी, ब्लैक सोयल जो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र, गुजरात। लाल मिट्टी, रेड सोयल। लेटेराइट मिट्टी, फॉरेस्ट या वनीय या पर्वतीय मिट्टी। शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी, एरिड या डेजर्ट मिट्टी जिसे कहते हैं। लवणीय या क्षारीय मिट्टी व पीट या दलदली मिट्टी। इस प्रकार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं।